એના વચ્ચેનો ભાગ જતો રહ્યા છોકરા ડાન્સ કરતા કરતા. Happy birthday
फटाफट केक कटिंग करके सभी मंचा। ऐसा अनुभव करेंगे कि हमें भी दीदी खुद खिला रहे हैं। ओम शांति। हम सभी आत्माओं के प्यारे पिताजी, आत्माओं के पिता, परम पिता, जिसको हम बहुत प्यार से शिव बाबा कहते हैं। बाबा का अर्थ आप सभी समझते होंगे। अपनी माँ को माँ कहते हैं, माँ की माँ को हम बा कहते हैं, और बाबा माना 4 गुना माँ का जो प्यार देता है उसको हम सभी प्यार से शिव बाबा कहते हैं। आप देखो, पिता कहते हैं तो इतना मुख में पानी नहीं आता, लेकिन माँ और बा कहते हैं तो अनेक गुना प्यार पैदा होता है। हम सभी के सच्चे पिता, जिसको प्यार से शिव बाबा कहते हैं, उसका पवित्र ध्वज आज हम सभी लहराएंगे, क्योंकि हम सबका सच्चा पिता है। माँ तो है, लेकिन साथ में सच्चा पिता है, जो स्वयं परमात्मा, जिसको हम स्वयं भू कहते हैं, स्वयं इस भूतल पर आ चुका है। स्वयं इस सृष्टि पर आकर हम सभी आत्माओं का कल्याण करता है। इसलिए प्यार से हम परमात्मा को कल्याणकारी कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम अर्थात सदा के लिए वो सत्य है। तब कहते हैं गॉड इज ट्रुथ। ट्रुथ माना सत्य, अविनाशी है। दूसरा सुंदरम, सुंदर का अर्थ होता है परमात्मा एवर प्योर, पवित्रता का सागर है। और तीसरा कहते हैं शिवम का अर्थ होता है कल्याणकारी है। परमात्मा जैसा कल्याणकारी इस संसार में कोई नहीं हो सकता। कभी कभी चलो बच्चों के लिए हम कहे, बच्चा कपूत हो सकता है, लेकिन माता कुमाता नहीं हो सकती। ऐसे पिता परमात्मा सारी सृष्टि का वो कल्याणकारी है। इस पतित दुनिया से उठाकर हमें पावन दुनिया में ले जाता है, नरक से निकालकर स्वर्ग में ले जाता है। इसीलिए वो परमात्मा पिता आज कलयुगी दुनिया के अंत समय इस सृष्टि पर आ चुका है। हम ये नहीं कहते, अब हम अपने वाक्य चेंज करते हैं कि अब भगवान को वापस जाने का समय आ चुका है। भगवान को इस सृष्टि पर आए 85 ईयर हो गए। अब कुछ ही समय के अंदर भगवान की रिटर्न जर्नी होने वाली है। क्यों नहीं हम उस परमात्मा को बहुत प्यार से पहचान ले, उसको हम पिता माने, हम उसके बच्चे बन जाए। मुझे याद है, अगर आपके परिवार में, हमारे खानदान में कोई भी बच्चे का जन्म होता है और जन्म होते बाप या माँ चली भी जाए, तब भी वो सारी प्रॉपर्टी का हकदार, वो एक दिन का बच्चा हो, एक मास का हो, एक साल का हो, चाहे 10 साल का हो, लेकिन सारी प्रॉपर्टी का वारिस कौन बनता है? बेटा बन जाता है।
तो हम सभी सच्चे अर्थ में अगर भगवान के बच्चे बन जाए, परमात्मा अपना सब कुछ, सारा खजाना, शांति का, आनंद का, प्रेम का, खुशियों का सारा खजाना हमारे पर न्योछावर करने के लिए तैयार है। सिर्फ हिम्मत का एक कदम उठाना, भगवान के बच्चे बन जाना। और बच्चे बनने की विधि आपको 7 दिन के सप्ताह के अंदर कल से ही हमारी बहनें आपको बताएंगी। इस छोटी सी विधि से भगवान को अपना बना सकते हैं, भगवान के ऊपर हमारा पूरा हक लग सकता है। जो चाहे मन इच्छित फल की प्राप्ति हम परमात्मा से कर सकते हैं। तो अभी हम सभी आगे यहाँ कदम रखेंगे, दीदियाँ बताएंगी, तो वहां जाकर परमात्मा शिव का पवित्र ध्वज हम सभी लहराएंगे। ओम शांति। आज हम कार्य करेंगे। ध्वज ले लेने का पहले माचिस कोई गीत बता। हम सभी मन से परमात्मा को आह्वान करेंगे। जब तक इनका विधि चल रही है, दीपक कह रहा है आप मेरे जैसे अपने आत्मा को प्रज्वलित करें तो, और अगरबत्ती कहता है खुद जल करके दूसरों को सुख दो। नारियल कहता है बाहर से तुम मजबूत रहो, अंदर से बहुत कोमल बनो। और ऐसे चोखा भी कहता है मेरे जैसे आप स्वच्छ बनो, सरल बनो। कंकु कहता है मेरे जैसे तुम पवित्र बनो। हमेशा कोई भी पवित्र कार्य होता है तो कंकु को पहले लगाया जाता है, स्वस्तिक किया जाता है, और स्वस्तिक भी करते हैं। तो स्वस्तिक का मतलब हमेशा के लिए शुभ हो। इसीलिए हमारे संकल्प में भी हम यही शुभ संकल्प करेंगे, जीवन की आखिर श्वास तक हम परम पिता परमात्मा का न हाथ न साथ कभी छोड़ेंगे। पकड़ के रखेंगे ना सभी? हाँ जी करो। देखो परमात्मा की सारी शक्तियों की वर्षा आपके ऊपर हो रही है। सब कुछ भूल जाना, लेकिन ये ध्वज को कभी नहीं भूलना। ये ध्वज जहाँ जहाँ फरकता है वो स्थान मंदिर होता है। सच्चा शिव मंदिर तो यहाँ पर है, जहाँ पर पवित्र ब्रह्मचारिणी बहन है। सुबह 2 बजे से अभी हम सब नारियल जोड़ेंगे अपने पर्सनालिटी को, हार्ट एंड सॉफ्ट। आप बोले आप बाहर जाओ तो जरा बाहर जाते सभी का हाथ एक दूसरे के साथ टच करा दो। बड़ों का हाथ, आशीर्वाद का हाथ हमारे सिर पर है। शांति
बड़ी दीदी के हस्त से हम भरत हस्त से मेहमान को स्वागत सौगात और प्रभु प्रसाद देंगे।